हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्किन यानी त्वचा की ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जो जानलेवा तो नहीं है, पर अगर उचित समय पे और इसका सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाता है तो आप इस बीमारी से जिंदगी भर परेशान रह सकते हैं। और कुछ पेशेंट में ये देखा गया है कि वो इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी यानी कि आत्महत्या करने तक की इच्छा आने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे जड़ से ठीक हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण, किन किन कारणों की वजह से ये होता है और ऐसा आयुर्वेदिक इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिससे आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बीमारी में हमारे शरीर पे या पेशेंट के शरीर पे चकत्ते, लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, रेड पैचेस, और त्वचा स्केली हो जाती है यानी कि परतदार हो जाती है, उसमें से लेयर निकलने लगती हैं। और ये जो बीमारी है ये हमारे हाथों पे, पैरों पे, हाथ पैरों के तलवों पे, छाती पे या फिर पूरी बॉडी पे भी हो सकती है और सिर पे भी हो सकती है। इस बीमारी में ईचिंग होती है यानी कि खुजली होती है और खुजाते खुजाते वहां की स्किन की लेयर निकलने लगती है और कई बार ऐसा होता है कि वहां से खून भी आने लगता है और बड़े बड़े घाव भी वहां पे हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पेशेंट को कंफर्टेबल रखिए और उसको पूरा सपोर्ट दीजिए और ध्यान रखिए उसमें ऐसी कोई भी हीन भावना वाली फीलिंग ना है जिससे वो अलग थलग पड़ जाए और वो सोचे कि मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है, ना मैं किसी से मिल सकता हूं और ना कहीं जा सकता हूं। तो उसको पूरा सपोर्ट दीजिए आप और उसको कभी भी इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में अकेला मत छोड़िए। नॉर्मली हमारे जो त्वचा के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो डेड सेल के रूप में हमारे स्किन से बाहर निकलती रहती हैं और 28 दिन में नया सेल जो है रिजनरेट हो जाता है, नई त्वचा वहां पे आ जाती है। पर सोरियासिस के पेशेंट में क्या होता है कि 4 से 5 दिन में ही नई त्वचा आने लगती है और पुराने जो सेल हैं वो इतनी जल्दी निकल नहीं पाते हैं, तो स्किन की बहुत सारी लेयर्स वहां इकट्ठी होने लगती हैं और फिर स्केल्स के रूप में हमारे शरीर से जल्दी जल्दी निकलती रहती हैं। इस वजह से वहां पे ब्लीडिंग और घाव होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं और इस कारण की वजह से पेशेंट्स में खुजली, सूखी फटी स्किन, स्किन में रेडनेस और सूजन भी आ जाती है। आइए फटाफट से इसके रीजन यानी कि कारणों की बात कर लेते हैं। तो पहला कारण है अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप अलर्ट हो जाइए और इसका ध्यान रखिए, इसके प्रिकॉशंस लीजिए आप। दूसरा रीजन है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या होता है? जब हमारी बॉडी, हमारी ही बॉडी के किसी पार्ट को, किसी भी ऑर्गन को एक दुश्मन मान लेती है और हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है और इस हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से वो जो हमारे ही बॉडी का पार्ट है उसको हमारी बॉडी दुश्मन मान बैठती है और उस पर अटैक करती है। तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस कारण की वजह से सोरियासिस देखा गया है और ये भी एक रीजन है। तीसरा रीजन है ड्रग्स, यानी किसी ड्रग, किसी मेडिसिन की, एलोपैथिक मेडिसिन की रिएक्शन की वजह से ये हो सकता है और उनमें से एक ड्रग है क्लोरोक्विन। तो आप ध्यान रखिए, क्लोरोक्विन लें तो सावधानी से लें और चिकित्सक के परामर्श के अंडर ही लें। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डाइट। आयुर्वेदा में डाइट पे बहुत जोर दिया गया है और विरुद्ध आहार का डिस्क्रिप्शन किया गया है। अगर आप दूध के साथ मछली या दूध के साथ कोई भी नमकीन फूड आइटम यानी कि सॉल्टी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि स्किन डिसऑर्डर्स आपको हों। और अगर आप दही खा रहे हैं और दही खाने के रूल्स या नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो भी आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। दही खाने के क्या नियम हैं उनका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक मैं कार्ड में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। फिफ्थ रीजन है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन या एंगर इश्यूज हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो सिक्स्थ रीजन है वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो भी आपको ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। सेवेंथ रीजन है कोई आपको इन्फेक्शन हो जाए या चोट लग जाए और उसमें सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो भी चांसेस हैं कि आपको सोरियासिस हो सकता है। अगर ये
बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट बताने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनको अवॉइड करना है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो बीमारी है ये कफ पित्तज होती है और कफ वातज हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कफ से उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे हाई शुगरी फूड, हाई स्पाइसी फूड, सॉल्टी फूड्स बहुत ज्यादा ना लें आप, दूध और दही के प्रोडक्ट्स ये आप बिल्कुल अवॉइड करें, और खट्टी दही और खासकर खट्टी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो और उनको बार बार आप हाइड्रेटेड करते रहें। ट्रीटमेंट में मैं आपको ऐसा आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन बताऊंगा जिनसे आप जो है इनको लगाएंगे अपनी ड्राई स्किन पे, तो आपको उससे बहुत रिलीफ भी मिलेगा और आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड भी रहेगी, ड्राई नहीं हो पाएगी। ट्रीटमेंट जब भी लें डॉक्टर की सलाह से लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सोरियासिस का 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला जो पार्ट है वो है पंचकर्मा, जिसमें वमन और विरेचन के द्वारा इस बीमारी में बहुत रिलीफ मिलता है, और कहीं पेशेंट तो सिर्फ पंचकर्मा से ही बिल्कुल फिट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दूसरा पोर्शन है मेडिसिन। तो आइए मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं। इन मेडिसिन को अगर आप लगातार 3 से 4 महीना या 5 महीना ले लेंगे तो ये सोरियासिस की बीमारी जड़ से आप खत्म कर सकते हैं, और रिजल्ट आपको 15 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप लीजिए आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम को। इसके साथ आप ऐड कीजिए महामंजिष्ठादि वटी 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम को, और वृद्ध पंच निम्बादि चूर्ण 2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम। साथ ही साथ खदिर अरिष्ट और सारीवाद्य आसव ये आप लीजिए 20 ml सुबह दोपहर में, और 20 ml ही आप लीजिए इसको शाम को। इसमें इक्वल अमाउंट में पानी मिलाइए और आप ले लीजिए इसको खाने के बाद। और लगाने के लिए जो बेस्ट है वो है जात्य आदि घृत। जात्य आदि घृत आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वो लीजिए और उसको लगाइए। बार बार हाइड्रेट कीजिए इस मेडिसिन से अपने हाथों को, पैरों को, या फिर बॉडी में कहीं भी सोरियासिस है वहां पे इसको लगाइए। गारंटी देता हूं 2 से 3 महीने में, 4 महीने में ही आपको रिजल्ट इतना जबरदस्त मिलेगा कि आप मुझे तुरंत कॉल करेंगे और आप कमेंट में ही बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिले। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।